नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सावलिया और आप सबका मेरे इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज है 29 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा हार्ट है या दिल है वो कैसे बना हुआ रहता है। अगर हम हार्ट को काट के देखते हैं तो अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने कहावत सुनी रहेगी, कहावत या फिर एक डायलॉग सुना रहेगा कि मेरा दिल नहीं मानता। मतलब क्या? इट हैज़ बिन प्रूवन दैट कि जो हमारा हार्ट है या दिल है उसमें 40,000 मेमोरी सेल्स रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये 40,000 मेमोरी सेल्स का काम क्या है? हमारा जैसे जो ब्रेन है वो ब्रेन का काम क्या है? थिंकिंग करना। बट जो हार्ट के जो 40,000 मेमोरी सेल्स जो पाए गए हार्ट में, उसका काम सोचना नहीं है, उसका काम है इमोशंस प्रोड्यूस करना। इसलिए जो कहावत बोली जाती है कि मेरा दिल नहीं मानता, कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मेरा मन मान रहा है पर मेरा दिल नहीं मान रहा। इसका मतलब यही है कि हार्ट भी एक इमोशन प्रोड्यूस करता है। ये जो कहावत हम बोलते हैं ये वेल प्रूवन है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ नो योर हार्ट। मतलब हम हमारे हार्ट को कैसे जानेंगे, क्या क्या रहेगा। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये वाला डायग्राम दैट इज़ हार्ट। अभी हार्ट जो रहता है अगर उसको हम काट के देखते हैं तो हार्ट अंदर से ऐसा दिखता। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले थे, दैट इज़ चेम्बर्स। अभी चेम्बर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। वेल्व्स, कावा, आर्टरी, एरोटा एंड वेन्स, ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट। अगर उसके पहले अगर आप बता दूं कि नॉर्मल जो हार्ट रहता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में ऐसा गोल रहता है, ठीक है। बट आपको इजी वे में बताने के लिए मैं सबसे पहले ना हार्ट को एक स्क्वायर में बना दूंगा, ठीक है। अभी सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था दैट वाज चेम्बर। ओके, चेम्बर। अभी चेम्बर मतलब क्या? चेम्बर मतलब एक टाइप का कमरा हुआ, बराबर, एक टाइप का रूम। हार्ट में टोटल 4 चेम्बर रहते, मतलब 4 रूम रहते। तो वो रूम को अगर मैं डिवाइड बता दूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट को मैंने ऐसा डिवाइड किया। ये हो गया पहला रूम चेम्बर, ये हो गया दूसरा चेम्बर, ये हो गया तीसरा चेम्बर और ये हो गया चौथा चेम्बर। ओके, अभी इसको और स्पेसिफिक नाम देने के लिए ये जो ऊपर वाले 2 चेम्बर है, ऊपर वाले दो चेम्बर है, इसको हम बोलते हैं एट्रियम। और ये जो नीचे वाले 2 चेम्बर रहते हैं, उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऊपर वाले जो हो गए उसको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले जो हो गए उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये हो गया चेम्बर्स को नाम। अभी जो ऊपर वाले 2 है जिसको हम एट्रियम बोलते थे, अगर हम उसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दे, ऐसा बीच में से ऐसे डिवाइड हो गया तो ये 1 और 2, बीच में से डिवाइड करेंगे तो जो राइट साइड वाला रहेगा उसको बोलेंगे राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा सिमिलरली उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली जो नीचे के 2 चेम्बर है, तो नीचे वाले को जो बोलेंगे उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो दूसरे साइड का है उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हार्ट एक सर्कल फॉर्म में रहता है या ग्लोबुलर फॉर्म में रहता है। बट आपको समझाने के लिए मैंने उसको बॉक्स में बनाया है। और जो हमारा पहला पॉइंट था चेम्बर, तो चेम्बर मतलब क्या रहता है? एक टाइप की रूम रहती है। अभी रूम को मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसा डिवाइड कर दिया तो 4 चेम्बर बन चुके हैं, 1 2 3 4। और जो ऊपर वाले रहते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले जो रहते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। डिपेंडिंग अपॉन द साइड, लेफ्ट साइड रहा तो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम वेंट्रिकल रहा, राइट साइड का रहा तो राइट वेंट्रिकल एट्रियम रहा। हम आगे बढ़ते हैं तो और आगे बात करते हैं अभी राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइड रहता है। तो जो राइट साइड वाला हार्ट रहता है, राइट साइड मतलब ये जो राइट साइड वाला हार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में बात करें तो मेन वेंट्रिकल्स रहते हैं। मेन्स वेंट्रिकल, जो मेन हार्ट का जो फंक्शन संभालता है वो वेंट्रिकल्स रहता है। कंपेयर करते हैं वॉल्स के ऊपर, तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब ये जो भी राइट साइड, अभी यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, दिस वन इज योर राइट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, सो राइट साइड ऑफ द हार्ट में अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो जो वॉल्स रहते हैं वो थिन रहते हैं, तो जो वॉल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो राइट को लेफ़्ट से, राइट को लेफ़्ट से। तो यहाँ पे जो वॉल्स है, ये वाले वॉल्स और ये वाले वॉल्स, दोनों में फ़र्क है। तो ये वाले जो वॉल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में, दैट इज़ वेल्व। ओके, वेल्व। अभी वेल्व क्या है? तो वेल्व एक टाइप का दरवाज़ा टाइप है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है और यहाँ पे जो दरवाज़ा है, अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो ही मैं यहाँ की कोई चीज़ को यहाँ ले जाऊँगा। तो सिमिलरली वेल्व्स भी हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और ये वेल्व्स जो है वो यहाँ पे, ये देखो, दिस आर वेल्व्स। अब ये लेफ्ट साइड में भी रहते हैं, बट लेफ्ट साइड का मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो यहाँ का राइट साइड का जो वेल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। अभी इसको ट्राइकस्पिड वेल्व क्यों नाम दिया गया है? क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये जो वेल्व है उसके जो लीफलेट्स रहते हैं वो तीन रहते हैं। जैसे तीन डोर टाइप रहते हैं, थ्री डोर टाइप्स, 3, 1, 2 एंड 3। तो ये तीन डोर जब एक साथ खुलेंगे तब यहाँ का जो कंटेंट है, यहाँ का ब्लड जो है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये दरवाज़ा या वेल्व ये सबको कंट्रोल करता। तो ये वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट विच विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज पेस मेकर। तो नाउ व्हाट इज पेस मेकर? जो दोस्तों जो पेस मेकर रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हार्ट। तो पेस मेकर एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ। पेस मेकर मतलब क्या? पेस मेकर जो हार्ट में रहता है दैट इज एस ए नोड बोलते हैं हम उसे, एस ए नोड, जिसको पूरा नाम बोला गया है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड। ना व्हाट इज साइनो एट्रियल नोड? सबसे पहले जो साइनो एट्रियल नोड है या ये जो एस ए नोड है दैट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम, समथिंग लाइक ईयर। ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये एस ए नोड प्रोड्यूस रहता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है, जो दिल है, वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है। एक मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है। तो अब ये बीट करने का काम, ऐसा हार्ट को खोल बन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन है? कोई इम्पल्स भेजेगा, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा हार्ट में। हार्ट के जितने भी ये जो मसल्स है ये सब में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएंगे तभी वो हार्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीट होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है बाय दिस एस ए नोड, इसलिए उसको पेस मेकर बोला गया है। मैं आगे की वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको ऐसे नोड के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। सो ऐसे नोड इज कॉल्ड एज अ पेस मेकर। तो हमारा पेस मेकर कवर हो गया। दूसरा है आर्टरी। नाउ व्हाट इज आर्टरी? सो ये जो हमारा, मैंने जैसे बताया था, ऊपर वाला चेम्बर को एट्रियम बोलते, नीचे वाले चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते। सो यहाँ पे एक बार आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए जो अपर वाला है दैट इज एट्रियम, राइट एट्रियम, दिस वन इज राइट एट्रियम एंड अगेन दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज राइट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी बाहर आती है। तो जैसे कि ये जब मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली आर्टरी बाहर आ रही है, दिस वन आर्टरी। तो ये आर्टरी को भी यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे भी एक वेल्व मतलब क्या? दरवाज़ा, एक टाइप के दरवाज़ा टाइप काम करता है। तो वेल्व प्रेजेंट रहते हैं और ये वेल्व का नाम है सेमीलुनार वेल्व। सेमीलुनार वेल्व। ये सेमीलुनार वेल्व भी तीन रहते हैं, 1, 2 एंड 3, ऐसे तीन दरवाजे टाइप रहते हैं। सो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1, 2, 3 ऐसे तीन टाइप के वेल्व्स बन के एक सेमीलुनार वेल्व बनता है। और ये जो आर्टरी जो मैं बात कर रहा था, आर्टरी, उसका ओपनिंग, वहाँ का दरवाज़ा दैट इज़ वेल्व, सेमीलुनार वेल्व। और ये आर्टरी का नाम है, द आर्टरी दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज नेम एज पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी। जी हाँ दोस्तों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पल्मनरी आर्टरी है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अभी ये आर्टरी का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्टरी? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेंट्रिकल बनाता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने वेंट्रिकल बनाया और ऊपर उसका एट्रियम, ठीक है, ऊपर उसका एट्रियम। अभी आपको ये डायग्राम में या कन्फ्यूजन हो तो फॉर एग्जांपल दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अगर वो वेंट्रिकल में से मैं ऐसा आर्टरी बना रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। तो दिस वन इज पल्मनरी आर्टरी। ये वाला जो है दैट इज पल्मनरी आर्टरी, ये जो है पल्मनरी आर्टरी है। सो
अभी ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके कहाँ ओपन होता है, तो आगे जाके वो जो ब्लड है वो लंग्स को लेके जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ तो फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने ऐसा हार्ट बनाया, ठीक है, हार्ट बनाया, उसके मैंने चेम्बर बनाए 4, दिस वन इज़ द एट्रियम, दिस वन इज़ द वेंट्रिकल, ये दोनों हो गए राइट साइड के, ये वाला जो हो गया दैट इज़ लेफ्ट साइड, ओके। सो अभी मैंने क्या बोला कि वेंट्रिकल्स में से पल्मोनरी आर्टरी आती है, तो पल्मोनरी आर्टरी को हम अगर यहाँ से ऐसे पल्मोनरी आर्टरी को अगर एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं यहाँ से बताऊँ पल्मोनरी आर्टरी, फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। सो पल्मोनरी आर्टरी अगर ऐसे बाहर आती है तो आगे जाके 2 में डिवाइड होती है, आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है, और उसका काम क्या है कि वो जो ब्लड लेके जा रही है वो लंग्स को लेके जाएगी, ठीक है, लंग्स के पास जाती है, लंग्स के पास जाएगी। सो लंग्स को इतना पता चला कि लंग्स के पास जाती है। जो 5वां पॉइंट है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ रहता है। मतलब कि ऑल ओवर द बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये दिस वन इज़ द हार्ट, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, यहाँ से जो हमारा आता है दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे जो बात कर रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये एट्रियम में से यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी का जो ब्लड है वो यहाँ पे, तो ऑल ओवर बॉडी का ब्लड यहाँ राइट एट्रियम में जमा होता है, राइट एट्रियम में जमा है, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल थ्रू वेल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व, और ये वेल्व से फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और यहाँ का जो वेल्व है उसका नाम क्या है, सेमिलुनार वेल्व, ओके, सेमिलुनार वेल्व। सो यहाँ पे जो ब्लड रहेगा दैट इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑल ओवर बॉडी से राइट एट्रियम में जमा होता है, और राइट एट्रियम में स्पेसिफिकली 2 आर्टरी आती है, स्पेसिफिकली 2 वेन्स रहेगी, एक टाइप की वेन्स नहीं पर स्पेशलाइज्ड वेसल्स रहते हैं, ऐसे 2 टाइप के वेसल्स आते हैं। तो ऊपर से जो आता है दैट इज एसवीसी, या उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाला जो ब्लड वेसल रहता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर। सिंपल, ऊपर से आ रहा है तो सुपीरियर, अगर नीचे से आ रहा है तो इन्फीरियर। अब ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों का काम क्या है कि ऑल ओवर बॉडी में से ब्लड लाएंगे और राइट एट्रियम में डिपॉजिट कर देंगे, राइट एट्रियम में वो ब्लड डाल देंगे। तो सुपीरियर वेना कावा मोस्टली जो ब्लड है वो जो हमारा हेड है, अपर लिम है, अपर लिम मतलब हमारे हाथ, अपर लिम मतलब हमारे हाथ और नेक, यहाँ से पूरा ब्लड लाएगा। और बाकी जितने भी बॉडी का जो लोअर एरिया है, जैसे कि एब्डोमिन हो गया, एब्डोमिन साइड से हो गया, या फिर लोअर लिम मतलब हमारे पैर हो गए, लोअर लिम मतलब हमारे पैर, ये सब जगह से जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा लाएगा। तो ठीक है, तो ये था सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा का काम कि ऑल ओवर बॉडी से ब्लड लाना और उसको राइट एट्रियम में डालना। और जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने जैसे बोला कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे जाके ब्लड कहाँ पे डाल रही है, लंग्स पे डाल रही है, बट आर्टरी का काम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का है। सो देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन द ह्यूमन बॉडी दैट द पल्मोनरी artery is the only artery which is carrying deoxygenated blood in our body। तो वो अकेली आर्टरी है जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, सो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट क्लियर हो गया। थिन वॉल, उसका जो वेल्व रहता है दैट इज नेम एज ट्राइकस्पिड वेल्व। पेसमेकर जो एसिनोड रहता है जो मोस्टली राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहेगा। फिर जो आर्टरी हमने बात किया दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, तो दिस वन इज द सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज द इन्फीरियर वेना कावा, जो ऑल ओवर बॉडी से ब्लड लाके तुम्हारे राइट एट्रियम में डिपॉजिट कर रही है ब्लड। ओके,
और ये हो गया वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। जैसे मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू टू, बाइफरकेट इनटू टू, मतलब एक ये लंग को जाएगी, एक दूसरे लंग को जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब ये जैसे हम लोग को पता चला कि राइट साइड ऑफ द हार्ट का जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन है, जैसे आपको पता था, तो ये वॉल जो बहुत ज़्यादा थिन है राइट साइड, तो हम बात करने वाले हैं लेफ्ट साइड। तो ये जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ओके। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। तो यहाँ का जो वॉल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थिक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, थिक है। अभी क्यों थिक है, वाई द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो उसको ब्लड ऑल ओवर बॉडी के हर एक कोने में उसको ब्लड भेजना है। हर एक कोने में ब्लड भेजने के कारण उसका जो वॉल है वो मोटा रहना चाहिए। अगर मोटा रहेगा तो वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, अगर ज़्यादा फोर्स रहेगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो ऑल ओवर बॉडी में हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। इसलिए एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्स आर थिक। सो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल थिक हो गए। फिर यहाँ पे वेल्व, जैसे मैंने बताया कि राइट साइड के जो वेल्व है उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व। क्यों, क्योंकि उसके जो वेल्व्स रहते हैं वो तीन रहते, ओके, इसलिए ट्राइकस्पिड वेल्व। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड, ये वाले वेल्व्स के बारे में हम बात करें जिसका नाम है मिट्रल वेल्व या माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व या उसको दूसरा नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। अभी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो वाई बाइकस्पिड, क्योंकि यहाँ पे दो कप्स रहते, दो कप्स, जो कप्स रहते हैं नॉर्मल, ये देखो ये वेल्व्स, ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पे दो कप्स 1 और 2। जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड, जो राइट वाले में मैंने बताया था कि 3 कप्स रहते, 3 कप्स मतलब इसलिए उसका नाम ट्राइकस्पिड गिरा है। तो 3 कप्स मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 1 1 2 3, सो 3 कप्स है इसलिए उसको ट्राइकस्पिड बोला है। यहाँ पे 2 कप्स है इसलिए उसको बाइकस्पिड वेल्व बोला है। सो हमारा वेल्व भी यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा वेल्व जो हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे वो है, जैसे मैंने ये बताया कि ये है मिट्रल वेल्व, बट नाउ टॉकिंग अबाउट द दिस साइड। तो अभी ये क्या है, ये यहाँ से वेन के बारे में एक पहले वेन छोड़ देते, पहले वेन के वेल्व ये कवर करते। तो ये वाला जो है यहाँ वेल्व दैट इज कॉल्ड एज अ एरोटिक वेल्व, एरोटिक वेल्व। जैसे मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल में से जो आर्टरी आ रही है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, वैसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो आर्टरी एरोटा या वेसल जो जा रहा है उसका नाम है एरोटा। सो ये वाला जो ये वेसल है, वेसल दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिस्टमिक एरोटा, सिस्टमिक एरोटा। अगर तुम्हें वहाँ ना समझे तो मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ कि ये जो वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से आ रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक एरोटा, सिस्टमिक एरोटा। अब ये सिस्टमिक एरोटा क्या करता है कि ये देखो, जैसे कि ये मैंने ये बना रहा हूँ, सिस्टमिक एरोटा जैसे आगे जाके डिसेंड हो जाता है नीचे की तरफ और ऑल ओवर ब्लड में, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देता है। सो सिस्टमिक एरोटा का काम ये है। और सिस्टमिक एरोटा के दरवाजे जैसे कि जो वेल्व्स है, यहाँ जो वेल्व्स रहते हैं दैट इज एरोटिक वेल्व्स और एरोटिक वेल्व्स। और यहाँ पे भी जो कप्स रहते हैं वो 3 रहते हैं, 3 कप्स, मतलब कि ऐसे ये जो ऐसे कप्स रहते हैं 3, ऐसे 3 कप्स रहते हैं एरोटिक वेल में, ठीक है। सो ये कवर हुआ तुम्हारा वेल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेन्स। अभी जैसे मैंने बताया था कि ये डायग्राम में कि पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारा ब्लड लंग्स को तरफ, लंग के पास लेके जा रही है। सो अभी लंग से वापस हार्ट को ब्लड आना चाहिए, बराबर। सो लंग्स को वापस हार्ट को ब्लड आने के लिए फॉर एग्जांपल ये हो गए तुम्हारे लंग्स, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी एक इधर गई एक इधर गई, ओके। पल्मोनरी आर्टरी जैसे मैंने बताया था ना, पल्मोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू, बाइफरकेट होता है 2 में। सो पल्मोनरी एक आर्टरी गई राइट को, एक गई लेफ्ट को, ओके। सो नाउ एक बार यहाँ से गई तो वापस यहाँ से वेसल्स रिटर्न आने चाहिए ना, तो जो वेसल्स जो रिटर्न आ रहे हैं दैट इज पल्मोनरी वेन, दैट इज पल्मोनरी वेन। सो यहाँ से जो आ रहे हैं वेसल दैट इज पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन्स जो रहते हैं वो 4 रहते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे मैं हार्ट बनाऊँ
तो फॉर एग्जांपल जो पल्मोनरी वेन्स जो रहते ना वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होते हैं, और मैंने क्या बताया कि पल्मोनरी वेन 4 रहते, ओके, पल्मोनरी वेन 4 रहते। तो पल्मोनरी वेन 4 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 8 इन द सेंस कि ये एक हो गया 1 2 3 4। सो अभी मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि ये राइट एट्रियम में ओपन नहीं हो रहे। मैंने ये वाला यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि ये राइट एट्रियम में ओपन नहीं हो रहे, ये हार्ट के पीछे से आ रहे, हार्ट के पीछे से आ रहे, यहाँ पे ओपन हो रहे। सो ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सर्कल, दैट इज पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग। तो ये हो गए पल्मोनरी वेन का ओपनिंग, ओके। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन। सो ये जो पल्मोनरी वेन है, ये जो पल्मोनरी वेन है, दिस पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। सो यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है कि क्यों, क्योंकि वेन्स ओनली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इन ह्यूमन बॉडी देर इज अनदर एक्सेप्शन दैट कि एक ही वेन है, दैट इज पल्मोनरी वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड कहाँ से ला रही है, फ्रॉम हार्ट, एंड इट डिपोजिट द ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड डिपॉजिट कर रही है, ओके। तो वो ब्लड डिपॉजिट कर रही है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सो जैसे वापिस समझाने के लिए नॉर्मल, अभी फॉर एग्जांपल ब्लड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ पे आ गया, ये लंग से पल्मोनरी वेन आई और उसने ब्लड डिपॉजिट किया लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया, लेफ्ट एट्रियम में से वो जाएगा लेफ्ट कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया थ्रू यहाँ पे वेल्व है, ये वेल्व का नाम क्या है, माइट्रल वेल्व, बराबर, माइट्रल वेल्व, या दूसरा नाम उसका क्या था, बाइकस्पिड वेल्व, गुड। सो दूसरा नाम जो है उसका है बाइकस्पिड वेल्व, सो बराबर। सो अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या आ रहा है बाहर, तो वो आ रहा है सिस्टमिक एरोटा, गुड। और इस सिस्टमिक एरोटा के यहाँ पे एक ओपनिंग में दरवाज़ा रहता है, वेल्व, वो वेल्व का नाम क्या है, एरोटिक वेल्व। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा सिस्टमिक एरोटा में, और सिस्टमिक एरोटा से थ्रू ऑल ओवर द बॉडी, ओके, ऑल ओवर द बॉडी में जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ये था कि थिक वॉल है, वेल्स, वेन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वापिस एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एक पल्मोनरी वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो नाउ हम लोग ने राइट साइड ऑफ द हार्ट देखा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देखा, अब हम बात करेंगे सेप्टा ऑफ द हार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बताया, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, बराबर। अब ये राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हम बोल क्यों रहे, क्योंकि हार्ट इज डिवाइडेड, बीच में से हार्ट डिवाइड है, और वो जो डिवीजन है उसको बोलते हैं सेप्टा या सेप्टम। सो सबसे पहले बात करते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ये जो एरिया हो गया दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये जो एरिया हो गया नीचे वाला जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया जो हो गया वो हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। सो ऊपर वाला जो एरिया है जिससे लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम डिवाइड होता है दैट इज इंटर एट्रियम सेप्टम, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है, जो वॉल डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। तो ये था सेप्टम जिससे हार्ट इज डिवाइडेड। और एक और मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर हम इमेजिनिंग करें ऐसे ये वाले, तो जैसे कि मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल पे जो वेल्व रहते हैं दैट इज़ कौन से, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व रहते हैं दैट इज़ कौन से, मिट्रल वेल्व, ओके। सो इन कॉमन
अगर हम इसे बोले तो उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब क्या? एट्रिया और वेंट्रिकल्स, दिस वन इज एट्रिया एंड दिस वन इज वेंट्रिकल, दिस बोथ आर वेंट्रिकल, दिस बोथ आर एट्रिया। ये दोनों को जो डिवाइड कर रहा है ये वाला एरिया, ये वाले एरिया को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी उनके स्पेसिफिक जैसे मैंने वेल्स बताया, वो वेल्व से वो डिवाइड हो रहे। सी दिस आर द वेल्स, दिस आर द वेल। यहाँ ट्राइकस्पिड वेल ऐसे 3 रहने चाहिए थे, पर इन लोगों ने डायग्राम में 2 ही बताए। सो फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 एंड 3 ऐसे 3 वेल्स रहते हैं ट्राइकस्पिड में, मिडल वेल बराबर है 1 और 2। सो दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब क्या है कि एट्रियम और वेंट्रिकल कैसे आपस में दोनों डिवाइड होते हैं। तो वो जो सेप्टम जो है, ये वाला जो सेप्टम है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो हमारा सेप्टा ऑफ द हार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ फाइनल समराइज कैसे करेंगे? तो चलो शुरुआत करते हैं वापस हार्ट से। हार्ट के जो चेम्बर्स है, सबसे पहले क्या हो गया? चेम्बर्स। ओके, तो चेम्बर्स कितने रहते हैं? 4। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, और लोअर वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। गुड। लोअर वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। डिपेंडिंग अपॉन द साइड, कौन से साइड पे रहेगा? तो राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड रहा तो लेफ्ट साइड। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्लियर हुआ। सो सी यहाँ पे जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज राइट एट्रियम एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। ये हार्ट का प्रॉपर डायग्राम है। दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पे नीचे जाओ, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो ये वाला जो एरिया है तुम्हारा, दिस इज राइट वेंट्रिकल। और मैंने क्या बताया था, वो दोनों के बीच में क्या रहेगा? 2 दरवाज़ा, जिसको क्या बोलते हैं? वेल्व। गुड, इसको क्या बोलेंगे? वेल्व। तो ये वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? ये वाला, ये जो है वेल्व है। अब ये वेल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व। और राइट वेंट्रिकल में से एक आर्टरी बाहर आती है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग। और वो ओपनिंग पे जो वेल्व रहती है उसका नाम क्या है? सेमिलुनार वेल्व। गुड, सेमिलुनार वेल्व। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके जाएगी ब्लड? टूवर्ड्स द लंग्स। सी दिस वन इज द एक ब्रांच पल्मोनरी का आर्टरी का ये साइड, एक ब्रांच ऐसे। तो 2 ब्रांच आ गए, तो 2 लंग्स है, तो वैसे ही उसके 2 ब्रांच आ गए। सो लंग्स के पास गए, कौन सा लंग्स के पास क्या लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके गई। फिर लंग से वेन आती है, बराबर। लंग से वेन आती है। वेन्स कितनी रहेगी? वेन्स कितनी रहती है? 4। 2 ये लंग से आएगी, 2 दूसरे लंग से आएगी। तो सी ये जो चीज़ है, ये देखो ये वाले जो चीज़ है दैट इज़ वेन, पल्मोनरी वेन। तो 1 2, ये 2 पीछे से आ रहे, 3 4। और वो वेन्स क्या लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने वापस बताया था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाज़ा वेल्व टाइप रहता है, उसको वेल्व को क्या बोलते हैं? माइट्रल वेल्व, या उसका दूसरा नाम क्या था? बाइकस्पिड वेल्व। सो दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वेल्व। अभी यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने बताया था क्या बाहर निकलता है? सिस्टमिक एरोटा। सी दिस वन इज द सिस्टमिक एरोटा, ये वाला। और उसका दरवाज़ा, उसका ओपनिंग पे जो वेल्व रहता है, वो वेल्व का नाम क्या है? वो वेल्व का नाम क्या है? एरोटिक वेल्व। गुड, वो वेल्व का नाम क्या है? एरोटिक वेल्व। और ये वाला आप देख रहे हो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच का जो डिवीजन है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और सिस्टमिक एरोटा के बारे में हम बात कर रहे थे। सिस्टमिक एरोटा, ये जो एरोटा है वो कहाँ ब्लड लेके जा रही है? ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर बॉडी में ब्लड लेके जा रही है। कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी यहाँ पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। जो एरिया में जा रही है वो एरिया के स्पेसिफिक सेल ने वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड एक्सचेंज हो गया, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड सेल ने ले लिया। और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड था सेल के पास, वो उसने कैपिलरीज, मतलब जो एरोटा से कैपिलरीज में डाल दिया, सेल कैपिलरीज में। और कैपिलरीज फिर वापस क्या लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कैपिलरीज आगे जाके बनती है वेन। वेन जाके 2 बड़े आर्टरीज बनाएंगे। अभी यहाँ पे तुम कनेक्ट करो, तो जो ऊपर वाले जो वेन्स कनेक्ट हो रहे हैं ये हो गए सुपीरियर वीना कावा। और जो नीचे से ब्लड लेके आ रहा है ये वाला
दैट इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम लिंक कर सकते हो कि जो सिस्टमिक एरोटा जा रहा है ऑल ओवर बॉडी में ब्लड देने के लिए, बाद में वहाँ से ब्लड वापस हार्ट के पास आ रहा है टूवर्ड्स द राइट एट्रियम, और वो ब्लड कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सो आई होप कि आपको ये हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर पता चला होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा हार्ट का, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो टिल देन, और साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए रहेंगे कि आपको कोई जो टॉपिक नहीं समझा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक पे मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ, सो आपको उसके रिलेटेड मदद हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो टिल देन, थैंक यू एंड goodbye।